के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने कई क्राइम के मामलात जो है ट्विटर पर ट्वीट किए, जिसके बाद पुलिस ने जो है उस पर एफआईआर भी लिया, कार्रवाई हुई है। और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी है मोहसिन शेख हमारे साथ। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था रवीना टंडन के मामले में, और वो मामला इस कदर तूल पकड़ गया कि उन्हें जो है नोटिस का सामना करना पड़ा है, और उन्हें जो है डिफेमेशन की नोटिस जो है रवीना टंडन ने भेजी है। क्या था पूरा मामला? क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो एक्सीडेंट से रिलेटेड ट्वीट था, लेकिन रवीना टंडन और दूसरे लोगों का ये कहना है कि वो एक्सीडेंट की वारदात हुई ही नहीं थी। तो क्यों मोहसिन शेख ने इस तरह की पोस्ट की थी? जी नमस्ते। थैंक यू, धन्यवाद जावेद जी। जो मेरी आज आवाज़ आप लोगों तक और डिपार्टमेंट तक आप पहुंचाने का जो आप ज़रिया बने हो, उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। सबसे पहली बात तो मैंने जो ट्वीट किया था, एलिगेशन जो था सामने वाली पार्टी का, मैं स्पॉट पे मौजूद भी नहीं था। वो वीडियो मेरे सोर्सेज के थ्रू मुझे आया और उसमें वो लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने मारा, एलिगेशन लगाया, और जो पुलिस स्टेशन में लेटर सबमिट किया है उसकी भी कॉपी है मेरे पास, जो उन्होंने समझौते के तौर पे दिया था, जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में लिखा कि रवीना टंडन और उनके ड्राइवर ने उनको असॉल्ट किया, ठीक है। और उन्होंने ये भी लिखा कि वो कुछ चीज़ के नशे में थी, जो उसमें लेटर में उनके लिखा हुआ है, और वो लेटर उन्होंने पुलिस स्टेशन में दिया। और उन्होंने इसमें ये भी लिखा कि हम ये लेटर ये इस वजह से दे रहे हैं कि रवीना टंडन के जो हस्बैंड है, उन्होंने हमको रिटर्न जो भी अपोलॉजी किया वो हमने एक्सेप्ट किया ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पर, और हम लोग पीस मेकर है, उस बेस पे हम इनको अपोलॉजी एक्सेप्ट करते हुए हम ये समझौता का जो लेटर है हम पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं। हमको भी इनके प्रति कुछ भी नहीं है, और उन्होंने भी ऐसा एक लेटर दिया। जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि आपने जो है रवीना टंडन को जो है वो हरासा करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, और इस तरह के इल्ज़ाम आप पर लगाए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? जी, उस पर मेरा ये कहना है कि मैंने दोनों साइड दिखाई। दूसरा ट्वीट जो मैंने किया हूँ, जिसमें दिखाया जो पुलिस का फैक्ट्स लेकर के, जो दूसरा ट्वीट मैंने किया हूँ, जो पुलिस ने कहा है, पुलिस ने तहकीकात की है। जो मेरा पहला ट्वीट था जिसमें मैंने मुंबई पुलिस को टैग किया, माननीय सीएम शिंदे साहब जी को टैग किया मैंने उसमें, कि सर देखिए ये जो रवीना टंडन जी है ये पब्लिक फिगर है और लोग इनको जानते हैं, इनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है इनके प्रति। जो तो मेरा एक सोशल कॉज के लिए कि जो भी चीज़ मैंने बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे किया हो, चाहे कोई क्रिमिनल हो, चाहे कोई भी समाज में अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, मैं उसको मुंबई पुलिस और जो अथॉरिटीज़ को लाइमलाइट में, मतलब उनको टैग करते हुए हम इस चीज़ को पब्लिक पोडियम पे डालते हैं ताकि इस चीज़ पे एक्शन हो और उनको पता चले। और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो पुलिस का है। तो मेरे एलिगेशन जो मैंने लिखा कि ऐसा एलिगेशन सामने वाले लोगों ने किया है रवीना जी पर, और फैक्ट्स के लिए मैंने मुंबई पुलिस को टैग किया ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरे दिन जो डीसीपी सर का इन्वेस्टिगेशन, सुनिए, दूसरे दिन डीसीपी सर का जो स्टेटमेंट आया कि ये जो गाड़ी से ठोका हुआ था, तो और मैंने पहली बात गाड़ी का मैंने कुछ भी नहीं लिखा उस चीज़ में कि गाड़ी से ठोका है। मैंने लिखा कि असॉल्ट हुआ, जो कि फैमिली बोल रही है कि रवीना टंडन और उनके ड्राइवर ने उनको मारा, जो एक उनका एलिगेशन था, जो रिटर्न एलिगेशन उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी सबमिट किया है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे दिन जब मुझे दूसरे दिन सुबह में मुझे कॉल आता है, एक वेरी वेल नोन लीडर है महाराष्ट्र के, उनका मुझे कॉल आता है जो कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पे है। वो मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि जो आपने ट्वीट किया है, मुझे दिल्ली से फ़ोन आया है, ये वो सब, और वो भड़के हुए हैं, वो मुंबई सीपी को बोलेंगे कि आपके ऊपर एफआईआर ले, ऐसा कैसे आपने डाला। फिर उन्होंने बोला कि मैंने उधर बात किया, तो मैं आपको कुछ वो चीज़ समझाता हूँ। तो बताइए जो जी हाँ, और मैं वो चीज़ भी मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, और उसके एवज में मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ कि उन्होंने मुझे लेकर के गया, उन्होंने कहा कि रवीना के भी आप साइड समझिए, उसका क्या फैक्ट बोलना है, और मुंबई पुलिस ने भी एक फैक्ट रिलीज किया, आप उनका भी फैक्ट्स लेकर के आप एक ट्वीट उनका भी जो है वर्जन लेकर के आप करिए। तो रवीना मुझसे मिलना चाहती, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, और उन्होंने मुझे मैसेज भी कहा कि रवीना 1 बजे उधर अपने घर पे आपको बुलाई है मिलने के लिए, उनका भी आप एक पूछ लेना क्या है। तो क्या था पूरा बताया आप, रिकॉर्डिंग आप जो है नाज़रीन को बताइए किस तरीके से आपसे बात हुई थी, और पूरी बातचीत में क्या आपसे बातचीत के दौरान क्या बातचीत की गई, और आपको क्या बताया गया, और आपने क्या फैक्ट देखकर बाद में रीट्वीट किया, पूरा मसला क्या था वो आप समझाइए हमारे नाज़रीन को, क्योंकि जिस तरीके से ये बात है वो बहुत ही तशवीशनाक पहलू पर पहुंच चुकी है। ये देखिए, जो मुझे सुबह कॉल आता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी वो बताएं। और ये सब चीज़ का जो भी प्रूफ चाहिए मुंबई पुलिस को मैं दे दूँगा। जी, ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया। तुम अभी
घर पे हो आसिफ। तुम कहाँ बैंड्रा में रहते हो अभी? नहीं ज्यादातर, लेकिन अभी घर पे उधर गोरेगांव में हूँ। अच्छा अच्छा। अभी वो मुनगंटी वाली का फोन आया था मुझे। अच्छा। अपना वो रवीना का वो अननेसेसरी वो बहुत भड़के हुए हैं। बोले कि कौन है, उन्होंने फाइंड आउट किया कि आई मीन आई डोंट नो, फॉलोइंग मी और समथिंग ऑन ट्विटर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो बोले ये रवीना इज ब्रांड एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र फॉरेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट ना। अच्छा अच्छा अच्छा। इज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर। तो मैंने उनको बोला कि भाई वो लड़का ऐसा नहीं है सर। बोले मैं वो सीपी को फोन कर दूंगा ये एंड लोग अननेसेसरी उसको ट्रबल कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट। बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छा लड़का है, किसी ने मिसगाइड किया होगा, कुछ तो भी चक्कर होगा। नहीं नहीं देखो आसिफ, मेरे पास तो वीडियो आया वहाँ से बैंड्रा से, मैं तो स्पॉट पे भी था नहीं, मेरे पास वीडियो आया एज इफ के न्यूज और ये था, तो मैंने वो हिसाब से ट्वीट किया एंड देयर वाज एन एलिगेशन। वेरी बिग इन दिल्ली। नंबर 2 से भी अभी सरकार तुमको मालूम है क्या आ रही है। अमित शाह के वेरी क्लोज टू द बिग फैमिली। अजीत खटानी का नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म इंडस्ट्री भाई। ओके वो समझना चाहिए ना ये सब चीजें जरा। यू नो क्या होता है इससे अपना थोड़ा सा वो ये हो जाता है। यू नो अभी मैंने उसको ज्यादा तो अभी उसको मैंने फोन किया, अभी मेरे को उंगली वाले तो खुद का फोन आया। बोले कौन है, मैं अभी सीपी को लगाता हूँ बोले कौन लोग ऐसे ही इतने बड़े एम्बेसडर फॉर द फॉरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र नो। ओके ओके ओके। शी इज एन ऑफिशियल एम्बेसडर ऑल ओवर इंडिया की। नहीं मैंने तो वो चीज ट्वीट करके तो छोड़ दिया आसिफ भाई, बाकी तो अपन ऐसा अपना कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है नहीं। मैंने उसको बोला सर वो बहुत अच्छा करता है, मैं तो जानता हूँ बहुत वर्षों से, मेरे उसके संबंध है। जी जी जी। एंड आप बिल्कुल भी यू नो ये चीजें मत समझो कि ये लोग उसको किसी ने गलत खबर दे दिया होगा। मैं बोला वो कोई जरूर मीडिया वाले भी कभी कभी उनको कुछ सनसनी की खबर आती है के चक्कर में रहते हैं। They just, you know, there is nothing, Dasip, there is nothing anything political or nothing is connected. I was just sitting at my friend's place and one of my sources have called me that some incident had happened where outside the Rizvi college an old lady was assaulted and while she was also drunk. उसका खुद का फुटेज जो रियल फुटेज है उसने मुझे भेजा, मैं अभी भेजता हूँ तुमको। उसको भी धक्का मुक्की हुई है। अभी मेरे को क्या मुनगंटी बात है। हाँ उसको खुद को असॉल्ट हुआ है बोल के। वो अगर जाके कंप्लेंट कर देंगे तो कल तुम्हारा को तकलीफ हो जाएगी भाई। तुमको मालूम नहीं ये सब चीजें। इज अ वेरी बिग प्रोफाइल लेडी एंड बीइंग अ लेडी शी विल herself reading this। तो मैं अभी मुंगटी वाली को वही बोला, मैं बोला वो अभी मैं तो उठा भी लेट हूँ। मैं बोला सर डोंट वरी, आप प्लीज डोंट होल्ड योर कंप्लेंट एंड ऑल दैट टू द सीपी। ये था, ये एक रिकॉर्डिंग आपके पास है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपने जो है रवीना टंडन को थ्रेटन करने की कोशिश की है और जो है आपने जो है उनको टॉर्चर करने के लिए ये सब सारा चीज़ें जो है दिखाया है, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप बताइए ना, जब मुझे ये जो पॉलिटिकल लीडर लेके जाते हैं मुझे उनके घर पे और कहते हैं मतलब कि कहते हैं कि भाई रवीना के भी जो साइड है उसका भी जो फैक्ट है आप वो सुन लीजिए और आप फिर वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाइए। तो जो मेरे फर्स्ट ट्वीट के बाद जब सेकंड के लिए मैं जब गया रवीना टंडन के घर पे, उन्होंने मुझे लेके गया और रवीना जी से मुझे मिलाया। रवीना जी खुद आए, बैठे, उनके हस्बैंड आए और उन्होंने पूरा नरेट किया कि उनको कैसा असॉल्ट किया गया, जैसा ये झगड़े में या उनके साथ भी क्या गलत हुआ। तो उन्होंने मुझे नरेट किया और फिर उसी दौरान मुझे पता चला कि मुंबई पुलिस ने भी एक प्रेस रिलीज की है कि बताया कि वो जो कार का उनको नहीं लगा, क्लैरिफिकेशन दिया। तो उन्होंने बोला, रवीना जी ने मुझे अपना पूरा एक्सप्लेन किया और उन्होंने बोला कि अब जो मुंबई पुलिस ने जो फैक्ट दिया है या जो भी फैक्ट है, मैंने भी उसको फैक्ट चेक किया। तो उस बेस पे मैंने फिर लेके उन्हीं के सामने बैठ करके उनके घर में मैंने सेकंड ट्वीट किया कि भाई जो ये जो रवीना जी है उन्होंने जो तरदीद की, यानी जो उन्होंने जो मुंबई पुलिस ने जो कहा, मैंने लिखा एज पर द सोर्सेस एक्ट्रेस रवीना टंडन वाज इन अ फुल सेंस ओनली ट्राइंग टू सेव हर ड्राइवर। ठीक है, वो देख लिया। और ये जो आपने क्या फिर कुछ उसके बाद की तरफ से उनके फिर बात की बात ये है कि मैंने उनका वर्जन उनके सामने मतलब जो उनका भी पूछा और मैंने फैक्ट चेक किया, मैंने वो फिर सेकंड ट्वीट किया, ठीक है।
और उसके बाद फिर रवीना टंडन जी मुझसे बहुत मतलब खुश हो गए कि यस उनका भी जो साइड ऑफ जो था मैंने ट्वीट तो किया और लोगों के बीच में मैंने लाया। जो परेशानी है वो ये है कि जिस तरीके से यानी आपको जो है, और इस तरह रवीना जी ने मेरे साथ में खुशी खुशी सेल्फी अपने हाथ से उन्होंने लिया। बताएं हमारे नाज़रीन को बताएं जी। वो देखिए कितना हैप्पी है कि मैंने उनका साइड भी कवर किया। देखिए जी नहीं, उन्होंने खुद फोटो नहीं लिया। तो इसके बाद यानी अब मसला ये है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं रवीना टंडन अपने पावर का इस्तेमाल करके, सियासी लोगों का इन्वॉल्वमेंट करके, क्या आप पर फॉल्सली इम्प्लिकेट करना चाहती है, आपको किसी मामले में फॉल्सली इम्प्लिकेट करना चाहती है, ऐसा यानी आपका इल्ज़ाम है? जी मैं आपको दिखाता हूँ ना। फिर वो उनका जब घर पे हो गया, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी टुक सेल्फी विथ मी। उसके बाद में सब चीज़ उन्होंने बोला ठीक है सब सॉर्ट आउट हो गया। उसके नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया, खुद सामने से मुझे मेरे मोबाइल पे उन्होंने कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि आपके पास क्या क्या एविडेंस है, प्रूफ दीजिए, पुलिस मेरे से मांग रही है तो मेरी एक हेल्प हो जाएगी। तो मैंने वो सब उनको व्हाट्सएप पे भेजा, मेरे पास ऑल तो सब चीज रिकॉर्ड पे। आपने जो है रिकॉर्ड पर तमाम चीजें ली है। क्या रवीना टंडन से किसी चीज का आपने डिमांड किया? क्या रवीना टंडन से कुछ इस तरह से बात? ईच एंड एवरीथिंग पर सेकंड्स जो भी अगर मेरी उन्होंने ही मुझे कॉल किया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेकर के मैसेज। ना मैंने कोई चीज़ की डिमांड की, उल्टा शी आस्क्ड हेल्प फ्रॉम मी कि आप ये जो सच्चाई थी कि अभी देखो पुलिस ने भी ये फैक्ट लाई है, ये सच्चाई है, आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचाओ। तो मैंने सेकंड ट्वीट किया था उनके सामने, उनके घर में ही बैठ के मैंने किया। और फिर उसके बाद सेकंड डे पता नहीं वो कह रहे थे कि उनको बहुत सारे लोग अलग अलग मिक्स एडवाइस दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया व्हाट्सएप पे, और वो चीज़ का मेरे पास एविडेंस है। और ये आप सुनिए, मुझे कॉल करके उन्होंने बोला कि आई एम गेटिंग, बाबा हैव टोल्ड मी इंस्ट्रक्टेड, बाबा हैव टोल्ड मी इंस्ट्रक्टेड मी फ्रॉम लंदन कि जो मोहसिन ने जो ट्वीट किया है, सेकंड नहीं पहला ट्वीट, उसको बोलो वो चीज़ डिलीट करने के लिए, और उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा नहीं जी। एंड शी वाज इंस्ट्रक्टेड। तो वो भी प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ भी आप बताएं हमारे नाज़रीन को। मोहसिन, हाँ रवीना मैम। बेटा आप मेरा वो मैसेज डिलीट कर दोगे आपके साइड से? कौन सा मैसेज? ये जो मैंने आपको भेजा था ना, टू पुट ऑन रिकॉर्ड हम्बल रिक्वेस्ट मिस्टर मोहसिन शेख। हाँ तो आपके से डिलीट होगा ना मैडम, मेरे से कैसे डिलीट होगा वो? आप उसको मेरे यहाँ से डिलीट हो जा रहे, मेरे यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके व्हाट्सएप पे रहेगा। नहीं वो मैं डिलीट कर देता मैडम, मेरे इसमें से भी डिलीट कर देता। हाँ तो दैट्स ऑल। तो मेरे को सब मिक्स्ड एडवाइस आ रहे हैं जी। कोई बोलते हैं डिलीट करो, डिलीट करवाओ वीडियो। ये सुनिए दूसरी रिकॉर्डिंग भी आप सुनिए, उन्हीं का सामने से कॉल आया है। यस मैम। बेटा वी वर ऑल हैविंग अ डिस्कशन राइट नाउ। जी नदीम भाई भी आए थे आज अभी सुबह। जी मैम। तो बोल रहे थे, तो उन्होंने सब वीडियोस वगैरह सब देखे। जी मैम। तो उन लोग भी यही सोच रहे हैं, बाबा ने भी यही बोला, लंदन से बात किया मेरे से कि अब इलेक्शन का सब तमाशा शुरू हो गया है। जी मैम। तो मोहसिन को बोलो वो जो ओरिजिनल ट्वीट था वो वाला नहीं, जो कि जो बोला कि पुलिस ने क्लियर किया है, वो वाला ट्वीट नहीं। लेकिन अब बात खत्म हो गई है, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, जो ओरिजिनल ट्वीट है वो उतारने को बोलो उसको। ओके मैम। तो मैंने कहा ठीक है मैं बोलती हूँ, लेकिन आपको बात करनी है। सेकंड सुनिए। Me and Baba decided. And Baba is coming on the 9th. उस दिन मैं भी चाहती हूँ आप भी आना। ठीक है, पर अभी वो लंदन में है तो उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करो। अभी आप जैसे आप मुंडी डूइंग, अब जो वो कहते जा रहे हैं ना, मैं अब उनकी बात मान के मैं जी। तो और मेरे पास कई ऐसे प्रूफ्स है, और मेरे पास मैसेज भी है। मुझे बोला गया कि आप रवीना जी के घर पे आप आइए। ये देखिए, सी मी एट 1 ऑफिस, हैव टोल्ड रवीना टू सी मी, जस्ट रीच्ड ऑन टाइम एज आई हैव टू गो टू मीटिंग एट 2। सो ये मैसेज भी है, दिखा सकते हो। तो यानी कुल मिलाकर मामला ये बनता है कि आपने जो है रवीना की बात भी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए रखी, लेकिन अब जो है मामला ऐसा है कि आपको मुसलसल फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुसलसल आपको जो है बताया जा रहा है कि ये मामला आपने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है।
तो इस पर आपका क्या कहना है, आपको क्यों परेशान किया जा रहा है इस तरह से? जी, मुझे परेशान इसलिए करा जा रहा है क्योंकि रवीना जी ने मुझे कंटिन्यूस कॉल किया है, मैसेजेस किया है मुझे, और उनका कहना ये था कि मैं ट्वीट डिलीट करूं, बट मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने इनको कहा कि मैम मैं ट्वीट नहीं डिलीट कर सकता, वो फर्स्ट प्राइमा फेसी एविडेंस है। अगर मैं वो डिलीट करूंगा, मेरे एडवोकेट जो अली काशिफ खान देशमुख है उन्होंने मुझे एडवाइस किया और मुझे मना किया है, क्योंकि वो प्राइमा फेसी फर्स्ट एविडेंस होता है, डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस पे मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है। तो मैं अपने फर्म पे, अपने टर्म्स पे मैं एकदम ट्रू रहा, और मैंने तो दोनों साइड दिखाई ना, जहाँ पर वो झगड़ा हुआ, जो फर्स्ट पार्टी ने जो पुलिस में लेटर जो सबमिट किया मैंने वो भी दिखाया जो उन्होंने एलिगेशन लगाया, और जो सेकंड मैंने ये भी पार्ट दिखाया जो पुलिस ने फैक्ट रखा, और मैं चीज़ वो क्यों डिलीट करूँ। एंड मुझे पता नहीं रवीना टंडन जी पूरा पॉलिटिकल नेक्सस मेरे पीछे लगा के, आपने जिस तरह से रिकॉर्डिंग सुनी, मैं मुंबई पुलिस को हर चीज सबमिट करने को तैयार हूँ, तो मेरे पीछे पूरा एक थ्रेटनिंग करके एक एक पूरा ऐसा पॉलिटिकल पावर लगा के मुझे वो फर्स्ट ट्वीट मुझसे डिलीट करवाना चाह रही है। डिलीट कर दूँ मैं तो वो तो मुझे ही ब्लेम कर देगी ना कि मैंने देखो मैं कुछ करके या ऐसा करके मैंने वो ट्वीट डिलीट किया, सेटअप करके कुछ मैंने ट्वीट डिलीट किया, मैं गलत हुआ। मेरी इनोसेंस मुझे मुंबई पुलिस पे और मुझे माननीय हाई कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट पे मुझे भरोसा है, मेरी अदालतों पे मुझे भरोसा है कि अगर वो मुझे इंस्ट्रक्शन करेंगे कि मैंने ये चीज़ अगर गलत की है कहाँ से भी, और मेरे प्रूफ्स देखने के बाद, तो आप सर बोलिए मैं सज़ा का हकदार हूँ। फिर ये तो मोहसिन शेख जिन्होंने पूरा मामला बताया। नाजरीन, जिस तरीके से मोहसिन शेख के साथ ये वाकया पेश आ रहा है, अभी जो है वो रवीना टंडन के ट्वीट के मामले में उन्हें परेशान किया जा रहा है, और उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल प्रेशराइज करके जो है रवीना टंडन उनसे ट्वीट डिलीट करवाना चाहती है। जबकि मैंने नहीं डिलीट किया सर, मैंने वो चीज़ नहीं डिलीट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, आप समझिए सर। तो लीगल नोटिस की क्या टर्म्स है और क्या क्या लीगल नोटिस का मुझे उसमें भी लिखा है कि आप ट्वीट डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपने उनकी जो एडवोकेट है उन्होंने कहा कि उनको आप डिफेम कर रहे हैं। ये तो मेरे पास डिफेम किस चीज से होता है? मेरे पास डिफेम का असल मकसद क्या होता है? जैसे डिफेम का मकसद ये होता है कि जावेद सर, मैंने उनको डिफेम, अब मुझे पता नहीं, मेरा जो काम था मैंने ड्यूटी निभाया, क्योंकि देखो खार पुलिस स्टेशन ने ये चीज को, मामला को 10:30-11 बजे बोला कि दोनों पार्टी को कंप्लेंट नहीं करना एक दूसरे पे, मामला उधर उन्होंने खत्म कर दिया। बट उसके बाद जब मेरे पास आया तो मैंने मुंबई पुलिस को टैग किया, मेरा फर्ज निभाते हुए कि ऊपर वरिष्ठ लोगों तक ये चीज जाए। सीएम सर को मैंने टैग किया, मैंने मुंबई पुलिस को टैग, मैंने कोई चुपके छुपाते मैंने ये चीजें नहीं की सर, मैंने इसको पब्लिक में ला करके इस चीज को मैंने दिखाया। और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो पुलिस का है, पुलिस ने वो की, मैंने वो पार्ट भी दिखाया, मैंने दोनों पार्ट दिखाया। और पहली बात तो मुझ पर डिफॉर्मेशन बनता नहीं है, बिकॉज आई हैव शोन बोथ द साइड्स, आप समझे। बट अब मैं आपको आपके माध्यम से बताता हूँ कि मुझे इतना प्रेशराइज किया गया है सर, और मेरी खुद की तबीयत खराब रह रही है, और अगर मेरे को कुछ हुआ, मेरी जान को भी खतरा है ये पॉलिटिकल नेक्सस से, मेरे पास और सब प्रूफ है। अगर मुझे कल को कुछ होता है, मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, या मेरे पे कोई भी अटैक होता है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ रवीना टंडन और उनके साथ के जो पॉलिटिकल नेक्सस है वो इसके जिम्मेदार होंगे। ये थे मोहसिन शेख जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है उस मसले के बाद से वो जो है इंतहाई परेशान है, और उनके मुतालिक जो चीज़ें थी, रवीना मुतालिक जो केस के मुतालिक जो चीज़ें थी, वो मुंबई पुलिस को वो हैंडओवर के लिए पूरी तरह से तैयार है, हर तरह के इन्वेस्टिगेशन का सामना करने का तैयार है। और जिस तरीके से उन्हें फ़ोन किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, वो सरासर गलत है, और अगर वो इस तरह की सरगर्मी में पाए जाते हैं तो वो अपने ऊपर हर तरह की कार्रवाई के लिए भी तैयार है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।